सकते हैं अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप स्कीम। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपका राज्य कौन सा है, राज्य लेना है स्टूडेंट का, उसके बाद स्टूडेंट का जिला, फिर स्टूडेंट का नाम और सरनेम लिख लेना है। तो यहाँ पे नाम और यहाँ पे सरनेम आपको जरूर लिखना है। उसके बाद पिताजी का नाम, उसके बाद जेंडर क्या है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और ये सभी जानकारी 10वीं की अंक तालिका के अनुसार आपको फिलअप करनी है। फिर सिटीजनशिप लेनी है इंडियन। उसके बाद जस्ट आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे दोस्तों एड्रेस फिलअप करना है। तो एड्रेस लाइन 1 के अंदर एड्रेस भरेंगे, अगर एड्रेस लंबा है तो 2 के अंदर भी आप भर सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर एड्रेस है वो एड्रेस भरना है। फिर सिटी कौन सी है, फिर पिन कोड कौन से हैं, तो पिन कोड बिल्कुल सही लिखने हैं, पिन कोड में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। उसके बाद लैंडलाइन नंबर आ गए, फिर मोबाइल फ़ोन नंबर आपको लिखने हैं जो कि बिल्कुल सही स्टूडेंट के होने चाहिए और ईमेल आईडी भी स्टूडेंट की ही डालनी है। इस प्रकार से आप मोबाइल फ़ोन नंबर व ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद सबसे ज़रूरी कैटेगरी सही लेनी है, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। कैटेगरी गलत हो जाएगी तो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। तो कैटेगरी बिल्कुल आपको सही लेनी है। फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो ये लेना है, SC ST OBC सभी कैटेगरी मिल जाएगी। उसके बाद ये वाला भाग, इसके अंदर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या बनना है। तो अगर 11वीं का स्टूडेंट है, इस वर्ष 11वीं के अंदर पढ़ाई कर रहा है तो 10th लेना है, और फर्स्ट ईयर के अंदर अगर पढ़ाई कर रहा है स्टूडेंट तो 12th लेना है। जैसे कि 10th ले लिया, 11वीं का स्टूडेंट है तो 10th ले लेंगे। अगर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो यहाँ पे 12th वाला ऑप्शन लेना है, 12th/ डिप्लोमा वाला। तो यहाँ पे दोस्तों ये 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो 10th जब भी लेंगे तो आगे इस प्रकार से 3 ऑप्शन आएंगे। तो 10th के बाद कोई स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहा है तो डिप्लोमा है। इसके अलावा दोस्तों 2 ऑप्शन और है, वोकेशनल कोर्स हो गया और इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया। तो इसमें से जिस भी प्रकार का कोर्स आप कर रहे हैं वह आप जस्ट यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये सभी ऑप्शन आपको मिलेंगे, 3 ऑप्शन हैं। उसके बाद अगर 12th के अंदर कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट ईयर के अंदर प्रवेश लिया है तो इंजीनियरिंग के अंदर लिया है, मेडिकल में लिया है, आर्ट्स में लिया है, साइंस में, कॉमर्स, डिप्लोमा कोर्सेज। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग प्रकार के और कोर्सेज हैं। तो इसके अंदर जैसे कि कुछ ने आर्ट्स में लिया तो आर्ट्स ले लेना है। उसके बाद कोर्स का नाम लिखना है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्ट्स के अंदर BA करा तो यहाँ पे BA लिख लेना है। और उसके बाद उसका ड्यूरेशन यानी कि कोर्स कितने साल चलेगा। तो यहाँ पे जैसे कि 3 साल होता है BA, तो यानी अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है जो आर्ट्स की, वो BA की 3 साल की होती है। तो 3 साल मैंने लिख लिया है। उसके बाद दोस्तों परिवार की एनुअल इनकम यानी कि वार्षिक आय यहाँ पे आपको लिखनी है। तो 5 लाख है सबसे कम, इससे अधिक 5, 10, 15, 10। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो इनकम सर्टिफिकेट अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान का फॉर्मेट एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका राज्य कोई अलग है तो वहाँ पे अलग फॉर्मेट होगा, जिस भी फॉर्मेट में बनता है वो बना लेना। तो सबसे पहले गूगल पे जाकर imitratrainingcourse.com लिखना है, फिर इस वाले पोर्टल को ओपन करना है, फिर आय प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे राजस्व विभाग आय प्रमाण पत्र वाला फॉर्मेट है, इसे यहाँ से डाउनलोड करके कंप्लीटली फिलअप करके आय प्रमाण पत्र तैयार करवा लेना है। तो आय प्रमाण पत्र किस प्रकार से तैयार किया जाता है ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा और यहाँ से भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसे यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर का लिया है तो 12th की जानकारी मांगी जा रही है। अगर आप यहाँ पे 10th पास है और 11th का स्टूडेंट हो 10वीं की मांगी जाएंगी। तो फर्स्ट ईयर का है तो 12th की मांगी जाएगी और या 11th का स्टूडेंट है तो 10th की मांगी जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया है। तो मैं यहाँ फर्स्ट ईयर का बता रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर हो गया। फिर इसके अंदर कौन सा बोर्ड था, कौन से ईयर के अंदर यहाँ पे 12th क्लास पास की थी, कितने प्रतिशत थे, अगर CGPA तो CGPA कितने थे। फिर यहाँ पे 12th की अंक तालिका अपलोड कर लेनी है। अगर 11th का स्टूडेंट है तो 10th की करेगा, तो इस प्रकार से अपलोड कर लेनी है। फिर ईयर कौन से ईयर के अंदर, तो एक ही ईयर आता है 25-26 के अंदर आप प्रवेश हो 12th में या फिर फर्स्ट ईयर के अंदर, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद एक अध्ययन प्रमाण पत्र स्कूल से बनवा के लेके आना है और अपलोड योर एडमिशन प्रूफ के अंदर अपलोड कर लेना। तो ये आपको स्कूल या फिर कॉलेज से मिलेगा, वहाँ से बनवा के लेके आएंगे और चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आप अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपसे गलती हो जाती है तो आपका आवेदन तुरंत निरस्त हो जाएगा, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आपके परिवार का सदस्य इसी स्कॉलरशिप योजना का बेनिफिट अगर ले रहा है या फिर लिया है कभी भी, तो यहाँ पे यस करना है। अगर कोई भी परिवार का सदस्य इस योजना का बेनिफिट नहीं ले रहा है तो उस मामलों में यहाँ पे नो करना है। तो यहाँ पे यस नो के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर भी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, यस नो का जवाब बिल्कुल सही देना है। फिर
आप कोई अन्य स्कॉलरशिप योजना के अंदर बेनिफिट ले रहे हैं तो यस करके गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट और कितना अमाउंट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर नहीं ले रहे हैं तो नो करेंगे। उसके बाद जिस बैंक खाते में आपको स्कॉलरशिप की जरूरत है उसके IFSC कोड डालने हैं, फिर ब्रांच नेम वगैरह ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे, नहीं आते तो भरेंगे। फिर अकाउंट नंबर और फिर आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे और आपका आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो जाएगा और आपको एक आवेदन क्रमांक मिल जाएंगे सबमिट